अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और रमज़ान का दूसरा अशरा आप लोगों को बहुत मुबारक हो। और आज 12वें रोज़े की जो है वो अफ्तारी की मैं तैयारी कर रही हूँ। और सबसे पहले जो है वो मैं बूंदी बना लूँगी बेसन की, भलियाँ जिसको कहते हैं। उसके लिए मैंने बेसन जो है वो मैंने 2 कप ले लिया है। और उसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच जो है वो नमक डाल के, तो उसको पानी के साथ उसका गाढ़ा सा जो है वो पेस्ट बना लूँगी। भलियाँ जो होती हैं, चूँकि इसका जो ये पेस्ट है ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होना चाहिए। पतला लिक्विड ही होगा तो वो फिर नहीं बनेगी, वो फिर बिखर जाएंगी। जैसे ही वो कढ़ाई में जाती हैं तो वो फिर बिखर जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा थिक इसका बैटर रखना पड़ता है। और दूसरी तरफ जो है वो मैं अपनी तरफ से तो ये समझ रही थी कि मैं इमली की चटनी बनाऊंगी, क्योंकि जब मैं लेने गई थी तो पैकेट मैंने ज़्यादा अपनी तरफ से तो देखा कि इमली का पैकेट है, तो वो ये आलू बुखारे का पैकेट आ गया। तो इसके ऊपर वो खट्टा आलू बुखारा, एक तो आलू बुखारा थोड़ा ऑरेंज सा होता है, मीठा आलू बुखारा जिसको बिरयानी में भी हम डालते हैं, तो ये वो नहीं था, ये खट्टा आलू बुखारा वो था। और मेरे पास जो मीठा आलू बुखारे का पैकेट था वो भी मैंने इसमें बाद में डाल दिया था। और थोड़ी कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा, थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च और चीनी जो थी वो थोड़ी ज़्यादा डलती है क्योंकि चटनी बन रही है, वो डाल के। तो इसको मैं फिर अब छोड़ दूँगी, बॉयल आ जाएगा अच्छे सा। और अफ्तारी में जो है वो मैं सैंडविच बनाऊँगी, चिकन वेज सैंडविच। जिसके लिए जो है वो मैंने प्याज, हरा प्याज था, उसकी जो वाइट वाला पार्ट जो था उसको अच्छी तरह पतला पतला से काट के, तो उसको मैं थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा हल्का सा फ्राई होगा तो इसमें फिर वो बंद गोभी, और मैं बंद गोभी डालूँगी इसमें और गाजर डालूँगी। क्योंकि शिमला मिर्च जो है वो अच्छी नहीं लगती हम लोगों को सैंडविच में, क्योंकि वो मुंह में आती है तो फिर वो नहीं खाता, कोई भी नहीं खाता। तो इसलिए मैं फिर सिर्फ बंद गोभी और गाजर डालती हूँ। और हरा प्याज जो है, कुछ लोग जो हैं जब सैंडविच बनाते हैं तो फिर चॉप करके भी डाल लेते हैं, लेकिन वो उसमें एक हमें लगता है कि उसमें जब खाते हैं तो कच्चा पंसा बंद गोभी और गाजर का जो है वो मुंह में आता है। तो मुझे ऐसे ठीक लगता है कि थोड़े से ऑयल में अगर इसको फ्राई कर लें तो उनका जो सब्जियों का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाता है और इस तरह मज़े की लगती हैं। अब इसमें जो है वो मैं नमक, काली मिर्च का पाउडर और इसमें सफ़ेद मिर्च, वाइट पेपर जिसको कहते हैं, वाइट पेपर पाउडर, वो भी इसमें डालूँगी अपने जायके के हिसाब से। और थोड़ा सा सोया सॉस चला जाएगा इसमें। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके, और इसमें मैंने कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है वो भी इसमें थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी। और क्योंकि जो चिकन था वो मैंने पहले ही बॉईल करके, तो उसको रेशे रेशे करके थोड़े से पानी के साथ और लहसुन थोड़ा सा डाल के मैंने उसको बॉईल कर लिया था। और थोड़ा सा क्या कहते हैं, उसको रेशे रेशे कर लिया था, वो रख दिया था। और चिकन भी चला गया इसके अंदर। और एंड में जो है वो हरा प्याज है वो इसमें चला गया। और बस इसको मिक्स करके ये भी रेडी हो जाएगा सैंडविच के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैंने अपना जो बेसन का भलियों के लिए जो बैटर बना के रखा था, तो उसकी मैं अब भलियाँ जो है वो तैयार कर लूँगी। और एक मैंने नॉन स्टिक का चम्मच ले लिया है, चावलों के वाला जो चम्मच होता है जिसमें सुराख होते हैं थोड़े बड़े से, क्योंकि ये जो है इतना अच्छा चम्मच नहीं रहा, क्योंकि इसके सुराख जो हैं वो बहुत छोटे छोटे से थे। तो फिर भी बहरहाल बन गई थी। सॉरी, थोड़ी सी वीडियो जो इस वक्त वो ब्लर हो गई है। और थोड़ी थोड़ी सी इसको एक एक दो दो चम्मच जो है वो उसके ऊपर डाल के,
तो उसके अंदर बनाते जाएं और हल्के सी लाइट सा जब इसको कलर आ जाए, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, तो इसको मैं निकाल लूँगी फ्राई करके हल्का सा ये जो हो जाएगा, क्योंकि इसको बाद में जब एक दफ़ा सारी फलियाँ बन जाएंगी तो लास्ट में बिल्कुल सारी फलियों को इकट्ठा डाल के ऑयल में, तो फिर इसको एक कलर सा दूंगी, ब्राउन सा कलर। सो अभी जो है इसको हल्का सा बस फ्राई करना है। और मैंने इस रमज़ान में जो है वो फलियाँ घर में बनाना शुरू की हैं, वरना पिछले रमज़ान में तो मैंने नहीं बनाई थी। इस दफ़ा जो है वो मैंने सोचा, पहले तो शुरू के जो रोज़े थे उनमें तो मैंने जो फलियाँ ला के रखी हुई थी वही यूज़ कर रहे थे। तो जब वो पैकेट ख़त्म हुआ तो फिर मेरे जहन में आया क्यों ना मैं घर में फलियाँ बनाऊँ, और कोई मुश्किल नहीं होती हैं, बहुत आसान सी है। और ऑनेस्टली कि ये जो घर में बनाते हैं फलियाँ, इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। और राफ़िया को मैंने कहा था कि वो पकड़े बास्केट को, छोटी सी मैंने वो बास्केट ली है, सब्ज़ी वाली बास्केट है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें डाल के देखती हूँ, शायद इससे थोड़ा सा मोटी मोटी सी बने। आपको कैसे लगा? लेकिन खैर बन ही गई थी, गुजारे लायक तो हो ही गया था। तो एक वो स्टील का जो चम्मच होता है जिसमें बड़े बड़े सुराख होते हैं, मैं सोच रही थी कि उस तरह का एक चम्मच लेके आऊँ, उसमें जो है वो अच्छे बनेंगे, क्योंकि इसके सुराख तो बहुत छोटे हैं। वो बड़ा सुराखों वाला जो अक्सर हलवाइयों के पास भी पड़ा होते हैं चमचे, उस तरह का एक चम्मच लेके आऊँगी, क्योंकि अब ये घर वालों को तो ये रेसिपी बहुत पसंद आई है, और क्योंकि अब ये बनाते ही रहूँगी मैं, इसलिए तो फिर ये होना चाहिए। और इसी तरह जो है वो अब मैं बाकी की सारी जो है वो बना लूँगी फलियाँ। अच्छा, मेरे प्याज जो थे वो मैंने इनको ना गोल गोल काट के तो इसको पानी में नमक डाल के रख दिए। और इस तरफ जो है वो मेरी जो चटनी है आलू बुखारे की, उसमें से मैंने जो गुठलियाँ थी वो सारी अलग कर ली हैं, और ये गाढ़ा सा पेस्ट बन गया इस तरह का। सारी मैंने इसमें से गुठलियाँ निकाल ली हैं, ये भी रेडी हो गया है। और दूसरी तरफ जो है वो ये जो फलियाँ मेरी, इनको मैंने पानी में डाल के थोड़ी देर रख दिया था, और ये अच्छी सॉफ्ट हो गई हैं, ये भी हो गया। और ये आलू बुखारे की जो चटनी है मैंने सारी डाल दी है, ये पूरा एक जार बन गया, ये भी रेडी हो गया। और इसमें से जो है मैं सारा पानी निकाल के अच्छी तरह इसको वॉश करके तो मैं फलियों में डाल दूँगी। अच्छा, फलियों में आज जो है वो मैंने, अच्छा तो ये फलियों के ऊपर ये प्याज ऐसे स्प्रिंकल करके, सिर्फ प्याज गोल गोल ये कर दूँगी। और उसके बाद जो है ये थोड़ा सा जो मैं फ्रेश पुदीना उतार के लाई हूँ तोड़ के, ये थोड़ा सा डाल के इसको एक साइड पे रख दूँगी। वो दही जो है वो हम लोग मिक्स नहीं करते इसमें, क्योंकि फिर वो सारा वेस्ट हो जाता है। जितना जिसने खाना हो अपनी मर्ज़ी से जो है वो डाल लेते हैं, उससे फिर चीज़ वेस्ट नहीं होती। और वो फिर इसमें से हमारा ये जो है ये 2 दिन भी चल जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता रोज़े की वजह से। तो जब नेक्स्ट डे जब ये बिल्कुल फ्रेश रहता है, इसमें दही डाल लो तो फिर यूज़ हो जाता है। अच्छा, अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, काफ़ी टाइम है, अभी 5 बजे असर की अज़ान हो रही है, तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, ठंडा हो जाएगा अच्छी तरह, और दही भी फ्रिज में है। तो उसके बाद जो है मैं अब अपने सैंडविच जो है ये मैं तैयार कर लूँगी। अच्छा, एक और चीज़, मेरे पास पिछले दिन के जो थे वो भल्ले बचे हुए पड़े हुए थे, ये मैंने माश की दाल के भल्ले बनाए थे, तो ये जो है कुछ बचे कुचे से जो हैं ये मैं इसमें रख दूँगी। किसी दिन मैं ये भल्लों की भी बनाऊँगी, क्योंकि टाइम जो होता है वो कम होता है, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो रश हो जाता है चीज़ों का।
ये तो रेडी हो गया। अच्छा, सैंडविच के लिए मैंने ब्रेड ले लिया और इसके में जो स्लाइसेस हैं क्योंकि हार्ड होते हैं इसलिए मैं इनको साइड से उतार लूँगी सारे। अच्छा, इस एक मैंने मायोनीज़ निकाली है इस बोल में और अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और मायोनीज़ के साथ जो है वो इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। अगर बीच में थोड़ा सा कम लगेगा अच्छा, स्लाइसेस के ऊपर लगा के इसको अच्छी तरह से फैला के सारा इक्वल, तो इसके ऊपर जो है वो एक और स्लाइस रखूँगी मैं। एक स्लाइस और रख के और फिर इसके ऊपर जो है वो मैं ये सारा लगाऊंगी बैटर। अच्छा, इस तरह करके जो है ना मैंने ट्रिपल लेयर लगा के मैंने इसको बना लिया। और लास्ट टाइम पे रोज़ा खुलने से जो है थोड़ा टाइम पहले जो है मैं इनको क्या कहते हैं तवे पे जो है इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के तो उसको गोल्डन क्रिस्पी सा कर दूँगी। और यहाँ पे जो है मैं पकोड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पकोड़ों के लिए जो है वो मैंने बेसन डाल लिया बोल में और नमक इसके साथ डाल दिया है और लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच वो डाल दिया है और उसके साथ हल्दी चली जाएगी थोड़ी सी और थोड़ा सा इसमें ये कुटी हुई जो मिर्च होती है लाल मिर्च, इसके साथ भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है पकोड़ों में। और ज़ीरा, साबुत ज़ीरा जो होता है वो चला गया इसके अंदर और धनिया, साबुत धनिया, जो पकोड़ों की जो आम जो चीज़ें होती हैं सिंपल वही डाल रही हूँ और कसूरी मेथी थोड़ी सी और इसके साथ भी जो है ना पकोड़ों का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसमें जो है प्याज और आलू, प्याज ज़्यादा हो तो पकोड़ों का मज़ा आता है, आलू कम हो और प्याज थोड़े से ज़्यादा हों। और प्याज जो है वो हमारे घर में तो है मोटे कटे हुए जो प्याज होते हैं वो पसंद करते हैं क्योंकि उसका बहुत अच्छा एक जो है ना वो फ्राई जब होते हैं तो उसके बाद बड़ा अच्छा उनका ना एक टेस्ट बनता है। तो बस ये सारी इसके अंदर मैंने जो है वो पुदीना थोड़ा सा काट के डाला और धनिया भी डाल दिया था। और यहाँ पे जो है वो मैं अपने लिए जो है वो खजूर जो उनको तैयार कर लूँगी। सिंपल खजूरों में से गुठलियाँ निकाल के क्योंकि सिर्फ मैं खाती हूँ और कोई नहीं खाता खजूर, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1-2 खजूर खाती हूँ मैं भी। और क्योंकि मैं सिंपल खजूर से ज़्यादा मुझे इसमें जो क्रीम डाल के खजूर में वो अच्छी लगती है। तो मैं हर रमज़ान में जो है वो मैं इसी तरह बनाती हूँ अपने लिए।
तो ये भी रेडी हो जाएगा और उसके बाद जो है वो मैं अपने पकोड़ों की बारी आ जाती है फ्राई करने की। और एक और चीज़ मैंने इसमें पहले मैं भूल गई थी पकोड़ों में कॉर्नफ्लावर डालना। सो मैंने इसमें फिर जो है वो कॉर्नफ्लावर भी डाला था 2 चम्मच। पहले जो एक पूर मैंने बनाया उसमें मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा था कॉर्नफ्लावर डालना। और दूसरी तरफ जो है वो मेरे सैंडविच जो है वो मैंने ऑयल डाल के तो उनको रख दिया है गोल्डन क्रिस्पी होने के लिए। और पकोड़े भी बिल्कुल जो है वो रेडी हो रहे हैं और इधर से पकोड़े बन रहे हैं और उधर से पकोड़े खाए जा रहे हैं जो आम घरों में होता है बच्चों। तो मेरा जो है वो यहाँ पे रेडी हो गया है। हो गया है। होप यू गाइज enjoy today's vlog। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।